मनुष्य का कर्म कैसे और कब अपना हिसाब लेता है। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसको सुनने मात्र से आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि मनुष्य का कर्म कैसे और कब अपना हिसाब लेता है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा, हे प्राणनाथ, ये कर्म क्या होता है? कर्म कैसे और कब अपना हिसाब लेता है? तब भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, हे गौरी, हम आपको विस्तार से बताते हैं, कर्म की गहराई क्या होती है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिए गए उपदेश न केवल जीवन के नियमों और कर्म के सिद्धांत की व्याख्या करते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि कैसे प्रत्येक जीव अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करता है। इस सिद्धांत की गहराई और व्यापकता को समझने के लिए शिव जी ने इसे माता पार्वती को ऐसे समझाया। 1. स्वधर्म और कर्म। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक कृत्यों से नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति की नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी दर्शाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है, तो उसे उसके कर्मों का सकारात्मक फल मिलता है। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने आगे कहा, एक योद्धा का धर्म युद्ध में अपने राज्य और जनता की रक्षा करना है। एक ब्राह्मण का धर्म शिक्षा देना और यज्ञ करना है। एक व्यापारी का धर्म व्यापार करना है और समाज के विकास में योगदान देना है। एक शूद्र का धर्म सेवा करना है। जब कोई व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है, तो वह अपने कर्मों के सकारात्मक फलों का आनंद लेता है। 2. अहंकार और कर्म। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने बताया कि कर्म का सिद्धांत केवल भौतिक कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी कार्य करता है। हे प्रिय पार्वती, अहंकार और स्वार्थ भी कर्म को प्रभावित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अहंकार से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो उसके कर्म का फल भी नकारात्मक होता है। भगवान शिव जी ने ये भी कहा, हे पार्वती, कर्म करते समय किसी भी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि कर्म निष्काम भाव से, यानी बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए, तो वह कर्म पुण्य बन जाता है। 3. शुभ और अशुभ कर्म। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने कर्मों को 2 भागों में विभाजित किया, शुभ अर्थात अच्छे और अशुभ अर्थात बुरे कर्म। शुभ कर्म वे हैं जो दूसरों के लिए लाभदायक हो, जैसे कि दान, सेवा, सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना। अशुभ कर्म वे हैं जो दूसरों के लिए हानिकारक हो, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना और दूसरों को कष्ट देना। भगवान शिव जी ने कहा, शुभ कर्म करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है और वह अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। वहीं अशुभ कर्म करने से व्यक्ति पाप का भागी बनता है और उसे अपने जीवन में कष्ट, दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 4. संस्कार और पुनर्जन्म। भगवान शिव ने माता पार्वती को ये भी बताया कि कर्म केवल इस जन्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे पुनर्जन्म के चक्र में भी व्यक्ति के साथ जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब एक व्यक्ति मरता है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके कर्म और संस्कार उसके साथ रहते हैं। ये कर्म और संस्कार अगले जन्म में व्यक्ति के जीवन की दिशा तय करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी ने कहा, कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म के सिद्धांत से गहराई से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और उसके अनुसार फसल प्राप्त करता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपने अगले जन्म का निर्माण करता है। 5. मुक्ति और कर्म। भगवान शिव ने मुक्ति या मोक्ष के संदर्भ में कर्म के महत्व को भी समझाया। हे पार्वती, जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। शिव जी ने आगे कहा, मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को निष्काम कर्मयोग का पालन करना चाहिए, यानी बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। जब व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है और अहंकार और मोह माया से मुक्त हो जाता है, तब उसे सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। कर्म का पालन और दैनिक जीवन। भगवान शिव के उपदेश केवल आध्यात्मिक ज्ञान के लिए नहीं थे, बल्कि वे ये भी बताते हैं कि कैसे व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में कर्म का पालन करना चाहिए।
शिवजी ने माता पार्वती को बताया कि जीवन में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और हर परिस्थिति में अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। 6. कर्म और मानवता की सेवा। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने बताया कि मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हे पार्वती, जो व्यक्ति मानवता की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा कर रहा है। मानवता की सेवा करना शुभ कर्मों में सबसे बड़ा है और इससे व्यक्ति को असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति समाज की भलाई के लिए काम करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और सभी के प्रति दया और प्रेम का भाव रखता है, तो वह अपने जीवन में अच्छे कर्मों का संग्रह कर रहा है जो उसे भविष्य में शुभ फल देगा। 7. धैर्य और समर्पण। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने धैर्य और समर्पण के महत्व पर भी जोर दिया। हे पार्वती, जीवन में कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निराश हो जाना चाहिए। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि वह हमारे कर्मों का उचित फल अवश्य देंगे। भगवान शिवजी ने ये भी कहा, जब हम अपने सभी कार्य भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं और फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमें सच्चा सुख और शांति मिलती है। अंत में प्रिय भक्तों, भगवान शिव के ये उपदेश हमें जीवन में कर्म के महत्व को समझने में मदद करते हैं। वे हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। कर्म का सिद्धांत हमें ये भी बताता है कि हम अपने भविष्य के निर्माता हैं और हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करते हैं। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने भगवान शिव के उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुना और इस महत्वपूर्ण सत्य को समझा कि संसार में जो कुछ भी होता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। इस प्रकार भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिया गया यह उपदेश हमें अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और नैतिकता का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बेहतर बना सके और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर सके। प्रिय भक्तों, ये कथा शिव पुराण और स्कंद पुराण जैसी पवित्र हिंदू ग्रंथों में वर्णित है, जिसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को कर्म और उसके फल के सिद्धांत के बारे में बताया। ये कहानी दर्शाती है कि कैसे कर्म का सिद्धांत और उसका फल व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रिय मित्रों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्यों कुछ लोग बहुत कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं जबकि कुछ लोग सुखी और समृद्ध होते हैं। माता पार्वती ने भगवान शिव से यह जानने की इच्छा जताई कि संसार में क्यों कुछ लोगों को उनके कर्मों के अनुसार सुख और दुख मिलता है। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए माता पार्वती से कहा, हे देवी, संसार में जो भी घटित होता है वह सब कर्म के फल के अनुसार होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी सुख दुख, लाभ हानि, उत्थान पतन होते हैं वे सब उसके अपने ही कर्मों के कारण होते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने कहा, कर्म का सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। ये किसी भी जीव के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर्म को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। 1. संचित कर्म। ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और उनका फल अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये कर्म संचित संग्रहित रहते हैं और भविष्य में किसी भी समय फल दे सकते हैं। 2. प्रारब्ध कर्म। ये वे कर्म हैं जिनका फल व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में भोग रहा है। ये कर्म व्यक्ति के जन्म के समय से ही तय होता है और इसे भोगना ही पड़ता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म किसी अमीर या गरीब परिवार में होना, ये सब प्रारब्ध कर्म का फल है। 3. क्रियमान कर्म। ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति अपने वर्तमान जीवन में कर रहा है और जिनका फल उसे भविष्य में मिलेगा। ये व्यक्ति के दैनिक कार्य और निर्णय होते हैं जो उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं, कर्म का हिसाब कब और कैसे होता है। भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाते हुए कहा, हे पार्वती, कर्म का फल तुरंत भी मिल सकता है और कभी कभी बहुत समय बाद भी। यह इस पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार का है और उसकी प्रकृति कैसी है। प्रिय भक्तों, उन्होंने आगे बताया,
कई बार हमें अपने कर्मों का फल उसी जीवन में प्राप्त हो जाता है और कई बार अगले जन्म में। अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसे उसका फल अवश्य ही मिलेगा, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। उसी प्रकार अगर कोई बुरे कर्म करता है तो उसे उसका फल भी अवश्य भोगना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, भगवान शिव ने एक कहानी के माध्यम से कर्म के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। एक बार एक साधु जंगल में तपस्या कर रहा था। तप के दौरान उसने एक प्यासे आदमी को पानी पिलाया और उसकी भूख को मिटाने के लिए उसे भोजन दिया। साधु का ये कर्म बहुत पुण्य का कार्य था। उस समय साधु को उसका फल तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब वह मरने के बाद स्वर्ग गया तो उसे बहुत सम्मान और सुख मिला। फिर शिवजी ने कहा, उसी जंगल में एक शिकारी था जिसने कई निर्दोष पशुओं का शिकार किया और उन्हें मारा। उसने अपने जीवन में कई पाप किए। उस शिकारी को उसके कर्मों का फल भी तुरंत नहीं मिला, लेकिन जब वह मरा तो उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। इस प्रकार भगवान शिव ने बताया कि कर्म का फल व्यक्ति के जीवन के अनुसार अलग अलग समय पर प्राप्त होता है। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होता है। कर्म का न्याय। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि कर्म का सिद्धांत अत्यंत न्यायपूर्ण है। इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या रण, देवता हो या मनुष्य, सभी को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हे पार्वती, शिवजी ने कहा, प्रकृति अपने आप में ही एक न्यायाधीश है। वह हर जीव के कर्मों का हिसाब रखती है और उसी के अनुसार उसे फल देती है। ये न्याय का सिद्धांत अत्यंत कठोर और अटल है, कोई भी इसे बदल नहीं सकता। कर्म का प्रभाव और महत्व। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने ये भी बताया कि कर्म का प्रभाव केवल व्यक्ति के जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और पूरे संसार पर भी प्रभाव डालता है। अच्छे कर्म से समाज में शांति, समृद्धि और सुख का वातावरण बनता है, जबकि बुरे कर्म से अशांति, दुख और अशांति फैलती है। भगवान शिव ने कहा, इसलिए हे पार्वती, हर जीव को चाहिए कि वह हमेशा अच्छे कर्म करे और बुरे कर्मों से बचे, क्योंकि अंततः हर किसी को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म के सिद्धांत का अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह उपदेश कर्म के सिद्धांत को समझने में मदद करता है और यह सिखाता है कि हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सजग और सतर्क रहना चाहिए। हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। माता पार्वती ने भगवान शिव के उपदेश को ध्यान से सुना और उन्होंने इस महत्वपूर्ण सत्य को समझा कि संसार में जो कुछ भी होता है वह सब हमारे कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें सदैव अपने विचारों, वचनों और कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, कर्म का सिद्धांत ये बताता है कि हमारे कार्य ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। कर्म का सिद्धांत न्याय, नैतिकता और आत्मचिंतन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिए गए इस उपदेश से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव सत्य, धर्म और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकें। प्रिय भक्तों, इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल मॉरल माई स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हर हर महादेव।